नमस्कार भाई लोगों, मैं बसंत चारण आप सभी भाई लोगों का YouTube चैनल आशीष दादिच साइंस क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आशीष दादिच के द्वारा बहुत ही अच्छी प्रकार से आप सभी के वास्ते और आपके आगामी एग्जाम को देखते हुए ये YouTube चैनल चलाया गया है, जिसमें बहुत ही अच्छी प्रकार से आपके वास्ते आसपास से स्थानीय जितनी भी फैकल्टीज़ है सर्वश्रेष्ठ फैकल्टीज़ को एक मंच के ऊपर लाने का काम किया गया है। आज इनके आग्रह से मैं भी आप लोगों के बीच में आया हूं। मैं आज मेरा प्रथम दिन है और मैं चाहता हूं कि आपके पास एक छोटा सा एक टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। राजस्थान जी के में एक विशेष रूप से एक छोटा टॉपिक है राजस्थान की रियासतें। तो राजस्थान की रियासतें का आज अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप सभी भाई लोगों के ध्यान में है कि राजस्थान में कुल 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। तो राजस्थान की कुल 19 रियासतें, अगर इन 19 रियासतों को अगर हम एक सूत्र में पिरो करके अगर याद करना चाहें और उनके बारे में अगर जानकारी प्राप्त करना चाहें तो उसके वास्ते एक छोटा सा एक सूत्र है, जिस सूत्र के माध्यम से राजस्थान की टोटल 19 रियासतें और 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश के बारे में अपन एक सूत्र के माध्यम से याद कर सकते हैं। 19 रियासतों का एक छोटा सा सूत्र है। अब धोक को बूझा तो बांडू सांप कि में जासी भी। अब धोक को बूझा तो बांडू सांप की में जासी भी, ये एक देसी सूत्र है जिसके माध्यम से आप इस सूत्र को याद करके और राजस्थान की 19 रियासतों को एक सूत्र में पिरो करके अच्छी प्रकार से याद कर सकते हैं। देखते हैं राजस्थान की प्रमुख रियासतें इस सूत्र के माध्यम से। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। शाहपुरा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, यहां पर क्यूब है, उसका मतलब यहां पर 3 बार अपन को जे समझना है। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, सिरोही, और बीकानेर। ये 19 रियासतें आपके सामने हैं। अब धोक को बूझा तो बांडू सांप की में जासी भी, एक छोटे से देसी सूत्र के माध्यम से राजस्थान की 19 रियासतों को हम किस प्रकार से याद कर सकते हैं उसका एक छोटा सा प्रयास किया गया आपके वास्ते। देखिएगा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, शाहपुरा, प्रतापगढ़, किशनगढ़,
मेवाड़, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, सिरोही और बीकानेर। अब ये 19 रियासतों के बारे में, चलो अपने सबसे पहले हमें ये तो याद हो गया कि 19 रियासतें कौन सी थी। अब इन 19 रियासतों से संबंधित बहुत सी बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एकमात्र रियासत से संबंधित जुड़ा हुआ कोई ना कोई क्वेश्चन हो, तो क्यों नहीं इनमें छोटे मोटे कुछ क्वेश्चन इसके साथ में तैयार किए जाए। अलवर रियासत से संबंधित एक क्वेश्चन सबसे मैं जुड़ा हुआ आपको बताने जा रहा हूं। सुरसेन प्रदेश के नाम से जाने जाने वाली रियासत जो आगे जाकर के अलवर के नाम से प्रसिद्ध हुई। अलवर का प्राचीन नाम सुरसेन प्रदेश। जैसा कि आप लोगों के ध्यान में होगा कि भरतपुर और धौलपुर ये दो जाट रियासतें थी। राजस्थान के अंदर 19 रियासतों में से 2 रियासतें जाटों के अधिकार क्षेत्र के अंदर थी, भरतपुर और धौलपुर। जब तक के इस किसान जाति, जाट जाति जो जब तक इनके राज हाथ में नहीं आया, जब तक नहीं था, लेकिन जिस दिन इनके हाथ में शासन आता है उसके बाद में भरतपुर और धौलपुर लगातार इन्हीं के हाथों में रही थी। भरतपुर और धौलपुर 2 जाट रियासतों के बाद बात करते हैं करौली। करौली के अंदर भी बहुत सी बार यहाँ पर जाट वंश के द्वारा राज किया गया था, लेकिन फिर भी इसके अलावा यहाँ पर मुख्यतः पाल व यादव वंश के द्वारा राज किया गया था। पाल व यादव वंश द्वारा शासित करौली। कोटा और बूंदी ये 2 रियासतें ऐसी थी जहां पर हाड़ा शासकों के द्वारा, हाड़ा राजपूत शासकों के द्वारा राज किया गया था। इसी वजह से इसे हाड़ौती प्रदेश के नाम से जाना जाता है। झालावाड़ राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत। इससे संबंधित 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। झालावाड़ राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत, अंग्रेजों के द्वारा 19 रियासतों में से एकमात्र ऐसी रियासत जिसे अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। यह रियासत पहले कोटा का एक भाग थी, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी सहूलियत के वास्ते इसे कोटा से अलग करके एक अलग रियासत बनाई। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस राजस्थान की 19 रियासतों में से एकमात्र वो रियासत जो कि इन अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी और सबसे अंत में बनाई गई थी। इसी वजह से इसे राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत भी कहा जाता है। टोंक इस राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत। अमीर खां पिंडारी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। टोंक की स्थापना अमीर खां पिंडारी नामक लुटेरे के द्वारा शुरुआत की गई थी और उसके बाद में ये आगे जाकर के एक मुस्लिम रियासत बनी थी। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक। बांसवाड़ा और डूंगरपुर ये दोनों ही ऐसे क्षेत्र हैं जो आदिवासी क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं और इन्हें वागड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। वागड़ प्रदेश के नाम से जाने जाने वाले राजस्थान की 2 रियासतें बांसवाड़ा और डूंगरपुर, और आदिवासी क्षेत्र के रूप में जिसकी पहचान होती है वो 2 रियासतें बांसवाड़ा और डूंगरपुर। शाहपुरा राजस्थान की सबसे छोटी रियासत मानी जाती है। शाहपुरा 2 है। यह मुख्यतः भीलवाड़ा में जो भी वर्तमान में भीलवाड़ा में स्थित है शाहपुरा, उस शाहपुरा की बात है। शाहपुरा राजस्थान की सबसे छोटी रियासत। प्रतापगढ़ वैसे एक लंबा चौड़ा क्षेत्र जो मेवाड़ के पास का क्षेत्र था और मेवाड़ के अधिग्रहण में यह आता था, लेकिन एक अलग रियासत के रूप में स्थापित था। ये इस प्रतापगढ़ से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है जो राजस्थान में एक सबसे सर्वाधिक बार पूछा गया। राजस्थान की कल्चर जो होता है उसमें कला संस्कृति में एक टॉपिक, और उसमें से एक क्वेश्चन बनता है कि थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है। थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। कांच, थेवा कला क्या होती है? थेवा कला कांच के ऊपर सोने चांदी की नक्काशी जो की जाती है उसे थेवा कला कहते हैं। और यहां पर नाथूजी सोनी इसके जनक माने जाते हैं इस कला के। प्रतापगढ़ के नाथूजी सोनी परिवार जो कि थेवा कला के वास्ते प्रसिद्ध है। इसके बाद में बात करते हैं किशनगढ़ की। किशनगढ़ एक
राठौड़ वंश का यहां पर राज रहा और राठौड़ वंश में यहां पर एक प्रसिद्ध शासक हुए सावंत सिंह। सावंत सिंह के समयकाल के अंदर यहां पर एक चित्रकला यहां की बहुत प्रसिद्ध है जिसका नाम है बनी ठणी चित्रशैली प्रसिद्ध। सावंत सिंह की प्रेमिका जिसका नाम था रसिक प्रिया, और उस रसिक प्रिया का जो एक चित्र बनाया गया था, इस सावंत सिंह के दरबार के अंदर एक प्रमुख दरबारी चित्रकार था जिसका नाम था निहाल चंद, और उस निहाल चंद के द्वारा इस सावंत सिंह की प्रेमिका यानी जिसका नाम रसिक प्रिया, उस रसिक प्रिया का एक चित्र बनाया गया था। वो चित्र इतना सुंदर बन पड़ा था कि आखिरकार में सावंत सिंह ने इसका नाम ही बनी ठणी रख दिया गया था। और इस प्रकार से इस बड़ी ठणी का चित्र देख करके सावंत सिंह इतना खुश होता है कि इस निहाल चंद को मोरध्वज की उपाधि देता है, जिससे उसका पूरा का पूरा नाम मोरध्वज निहाल चंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो भाई लोगों, ये किशनगढ़ भी एक राठौड़ वंश के द्वारा शासित है, जो कि मारवाड़ का एक हिस्सा था। मारवाड़ से अलग होकर के और एक नई राठौड़ वंश की स्थापना किशनगढ़ में की गई थी। राठौड़ वंश यानी कि मारवाड़, जोधपुर, जो आप आगे पढ़ोगे, इस जोधपुर में मोटा राजा उदय सिंह का बेटा था किशन सिंह, और वो किशन सिंह मारवाड़ को छोड़ करके, जोधपुर को छोड़ करके और यहाँ किशनगढ़ आकर के और यहाँ पर अपने ही नाम से इस किशनगढ़ की स्थापना करके एक नई राठौड़ वंश की एक नई नींव डालता है। इसके बाद है मेवाड़। मेवाड़ वो रियासत है जो संसार की सबसे प्राचीन रियासत, मेवाड़ के बारे में जितना बताइए उतना ही कम है, क्योंकि मेवाड़ तो वो वीरों की धरती है। इस राजपुताने के इतिहास के अंदर इन 19 रियासतों में वो रियासत जिसका सर्वाधिक रूप से अगर स्वर्णिम इतिहास अगर देखा जाए तो मैं ये कहता हूं कि जहां तक मेरी मानना है, इस राजपुताने का पूरा इतिहास एक तरफ, और एक तरफ अगर मेवाड़ का इतिहास अगर रखा जाए तो फिर भी मेवाड़ का इतिहास उजड़ा ज्यादा रहेगा, वो ज्यादा गौरवशाली रहेगा। उस गौरवशाली रियासत, उस आन बान शान के वास्ते मरने मिटने वाले उन सूरवीर राणाओं महाराणाओं की जो धरती है उसका नाम है मेवाड़ रियासत, जहां पर कभी महाराणा प्रताप, राणा सांगा, बप्पा रावल, राणा कुंभा के जैसे वीर योद्धाओं के द्वारा जन्म लिया गया था। और जिस मेवाड़ के बारे में एक लाइन से ही उसके पूरे के पूरे इतिहास के बारे में पता चल जाता है, और वो रियासत जहां पर राणा प्रताप ने जन्म लेकर के इस धरती को, न केवल मेवाड़ की धरती को बल्कि पूरे राजपुताने को अमर कर दिया, उसे एक नया गौरव गान दिलाया, वो रियासत है मेवाड़ रियासत। मेवाड़ रियासत में जहां पर बात आती है महाराणा प्रताप की, तो महाराणा प्रताप से चंद दो लाइनें आपको जरूर आपके सामने बताना चाहूंगा। वो सूरवीर योद्धा को नमन करना चाहता हूं कि जननी जने तो एड़ा जन के दाता के सूर, नहीं तो रिझे बांझड़ी मत गमाजे नूर। कि माइड जने तो एड़ा जन जेड़ा राणा प्रताप अकबर सूतो ओज के जान सिराने सा। तो महाराणा प्रताप की तो वो धरती है जो पूरे के पूरे राजपुताने में अपने आप में एक अलग गौरवशाली इतिहास रखती है। इसके बाद में बात करते हैं जयपुर रियासत। जयपुर रियासत वो है जहां पर कच्छावा वंश के द्वारा राज किया गया था। इसके बाद जोधपुर, जिसे मारवाड़ के नाम से जाना जाता था, यह भी राठौड़ वंश के द्वारा शासित। इसके बाद में जैसलमेर, जैसलमेर भाटी वंश के द्वारा शासित। भाटी वंश द्वारा शासित, जहां पर जैसल भाटी के द्वारा 1155 ईस्वी के अंदर इस जैसलमेर नगर की स्थापना की गई थी। सिरोही, जिसका प्राचीन नाम था आरबुद प्रदेश, और अंतिम बीकानेर। बीकानेर भी राठौड़ वंश द्वारा शासित प्रमुख रियासत है। मारवाड़ का शासक राव जोधा का पांचवां बेटा था राव बीका। वो राव बीका जो मारवाड़ को छोड़ करके और बीकानेर जिसका प्राचीन नाम था जांगल प्रदेश में आकर के और यहाँ पर 23 साल संघर्ष करने के बाद में एक नई रियासत की स्थापना करता है और राठौड़ वंश की नई नींव डालता है, जिसका नाम पड़ा बीकानेर। तो इन राठौड़ों की 3 प्रमुख रियासतें यहाँ पर रही हैं। सर्वप्रमुख मारवाड़ रियासत, जिसे जोधपुर के नाम से भी जान सकते हैं आप,
और मारवाड़ रियासत में से एक रियासत अलग से एक भाई जाकर के और बीकानेर बसाता है, और वहीं का एक प्रमुख राजपूत राठौड़ जो आगे जाकर के किशनगढ़ बसाता है। इस प्रकार से मारवाड़, किशनगढ़ और बीकानेर ये 3 राठौड़ वंश के द्वारा शासित रियासतें थी। वहीं पर 2 रियासतें जाटों के द्वारा शासित थी, भरतपुर और धौलपुर। इस प्रकार से भाई लोगों ये 19 रियासतें राजस्थान की प्रमुख रियासतें। इन रियासतों के अलावा राजस्थान में प्रमुख रूप से 3 ठिकाने भी थे। 3 ठिकाने वह एक केंद्र शासित प्रदेश, 3 ठिकाने में एक केंद्र शासित प्रदेश के बारे में अगर बात करें तो 3 ठिकाने का भी एक छोटा सा सूत्र है जिसमें नाम आता है कुशलानी। एक छोटे से सूत्र के माध्यम से देखते हैं। कुशलानी, राजस्थान के 3 ठिकाने कुशलानी, कुशलगढ़, लावा और निमराना। कुशलगढ़ बांसवाड़ा रियासत के अंदर आता था, उसका एक छोटा ठिकाना था। लावा जयपुर रियासत में आता था, वर्तमान में टोंक में स्थित है। और निमराना अलवर में आता था। अच्छा, ठिकाना और रियासत में क्या फ़र्क है? एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा कस्बा जहां पर एक रियासत के रूप में भी उसका इतना वजूद नहीं है कि उसे एक रियासत घोषित किया जाए, लेकिन इतना भी उसका वजूद कम नहीं कि उसको एक जागीर घोषित किया जाए। इस प्रकार से जागीर और रियासतों के बीच का जो भाग होता था, जो एक विस्तृत क्षेत्र जहां से पूरा का पूरा शासन, वहां से भी शासन की प्रक्रिया चलाई जाती थी, इसी वजह से उसे एक ठिकाने के रूप में जाना जाता था। राजस्थान में ये 3 ठिकाने थे, कुशलानी, कुशलगढ़, लावा और निमराना। राजस्थान के अंदर एक केंद्र शासित प्रदेश भी था। एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा ये एकमात्र ऐसा तो जो अंग्रेजों के द्वारा शासित छोटे से लेकर के बड़े अधिकारी तक संपूर्ण रूप से अंग्रेजों के अधीन, इसी वजह से कहा जाता है केंद्र शासित प्रदेश। अजमेर मेरवाड़ा, अच्छा नाम तो अजमेर भी अच्छा था, लेकिन फिर भी मेरवाड़ा साथ में क्यों जोड़ा गया? मेरवाड़ा का एक विशेष अर्थ निकलता है। जो अजमेर का भौगोलिक क्षेत्र है, जो भूगोल है, उस भूगोल में आप लोग देखोगे कि एक तरफ मेवाड़ से आने वाली अरावली पर्वतमाला की बड़ी बड़ी चोटियां, अरावली पर्वतमाला फैली हुई है, और दूसरी तरफ उसकी शुरुआत होता है मारवाड़। और मारवाड़ वो धरती है जहां पर आप लोगों को पता है धरती दोहरारी, जिसमें चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ के नुमा वैसे टीले आते हैं। तो एक तरफ बड़े बड़े दोहरे और दूसरी तरफ बड़े बड़े पहाड़, इन दोहरों के और पहाड़ के बीच का जो नगर था, यानी कि मेवाड़ और मारवाड़ के बीच का जो संगम स्थल, इन पहाड़ों के और इन दोहरों के बीच का संगम स्थल, उसे कहा जाता है मेरवाड़ा। इसी वजह से इसे अजमेर के साथ में नाम जुड़ा मेरवाड़ा, और संपूर्ण नाम बना अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा मेवाड़ व मारवाड़ का संगम स्थल। अजमेर में प्रथम व राजस्थान का जब एकीकरण किया गया था उसके समय की बात है, जब यहाँ पर देश के संविधान के अनुसार यहाँ पर हर एक जो भी स्वतंत्र प्रदेश होगा उसमें एक मुख्यमंत्री की व्यवस्था की जाएगी। उस समय की इसमें प्रथम इसका एकमात्र मुख्यमंत्री बना था श्री हरिभाऊ उपाध्याय। श्री हरिभाऊ उपाध्याय इस राजस्थान में एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम और एकमात्र मुख्यमंत्री थे। इस प्रकार से भाई लोगों, अजमेर मेरवाड़ा का जब आखिर में राजस्थान के एकीकरण के समयकाल में 1 नवंबर 1956 को इसका राजस्थान के एकीकरण में अंतिम विलय प्रदेश के रूप में इसे याद किया जाता है।
और 1 नवंबर 1956 को जैसे इसका विलय होता है, उसी के साथ में ही राजस्थान का एकीकरण भी समाप्त होता है। इसी वजह से इसमें एक मुख्यमंत्री और अंतिम और प्रथम व एकमात्र मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला था श्री हरुभाऊ उपाध्याय को। इस प्रकार से भाई लोगों, ये राजस्थान की रियासत का एक छोटा सा टॉपिक मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, जिसमें उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, आप लोगों को ये पसंद आए और आशीष जी दादी जिन्होंने बहुत अच्छी प्रकार से मेहनत करके और इसे आप लोगों के वास्ते जितना बेटर हो सकता है उतना प्रयास किया जा रहा है। और हमारे में भी हो सकता है कहीं ना कोई त्रुटि हो, तो अगर कहीं त्रुटि पाई जाए तो आप इसके बारे में जरूर विगित हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर आप लिख करके भेज सकते हैं। और मैं आप लोगों से इतना गुजारिश करूंगा कि आशीष जी दादिश के द्वारा इस किए गए उपक्रम का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करने का आप लोगों का थोड़ा सा प्रयास होना चाहिए, और भी आपको इससे बेटर मिलेगा। अगर कहीं कोई त्रुटि रही तो उसके वास्ते मैं माफ़ी चाहता हूँ। और आप लोगों को अगर ये पसंद आएगा तो अगले 4-5 दिन के अंदर जरूर आपके वास्ते एक अच्छा टॉपिक लेकर के आऊँगा, इससे बेटर होगा। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय